अब सवाल ये उठता है कि भाई ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें। दुनिया की किताबें खत्म तो नहीं हो जाएंगी या नॉलेज खत्म तो नहीं होगा। अब इस चीज को कॉप करने का तरीका समझो। तरीका एक बड़ा कॉमन सवाल है कि भाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होगा तो आप सबसे सक्सेसफुल होंगे और सब कुछ। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें। हमारी इस सोसाइटी के अंदर जहां पहले इतने ज़्यादा बंदा समझते हैं प्रॉब्लम्स का शिकार हैं और सब कुछ है, लेकिन उस सोसाइटी के अंदर रहते हुए हम लोग किस तरह कॉन्फिडेंस जैसे एलिमेंट को अपलिफ्ट करें। और ये याद रखें, ये सब्जेक्ट, ये जो सजेशन है, ये मेरी सबसे ज़्यादा उन स्टूडेंट्स को है जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है, MCAT, ECAT, ये जो स्टूडेंट्स हैं दे आर स्टिल फार अवे फ्रॉम दैट साइड टू, बट टू रिमेन सक्सेसफुल इन योर ओन कैरियर, चाहे वो कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, बिजनेस का हो, किसी भी फॉर्मेट का हो, अपनी जॉब्स का हो, उसमें सक्सेसफुल आप लोग ज़रा गौर से ऑब्जर्व करना। उन लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप किया जाए, इस कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की सिर्फ मैं 2 टिप्स दूंगा। नंबर 1 टिप ये है कि देखो, लाइफ में आप हर चीज़ नहीं सीख सकते। कितनी चीज़ें सीखेंगे, नॉलेज कितना लेंगे, कहाँ तक ले सकते हैं, एक लिमिट तक होगा बस, चाहे वो टीचर हों या चाहे वो कोई भी हो। एक लिमिटाइज नॉलेज होगा। कितनी किताबें पढ़ लेंगे, 1000 पढ़ लेंगे, 10,000 पढ़ लेंगे, 15,000 पढ़ लेंगे अपनी लाइफ में, इससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ सकेंगे ना। देन फॉर व्हाट? दुनिया की किताबें ख़त्म तो नहीं हो जाएंगी या नॉलेज ख़त्म तो नहीं होगा। अब इस चीज़ को कॉप करने का तरीका समझो। तरीका ये है, इसको कवर करने का या कॉप करने का समझ, सिंपल तरीकाकार ये है कि आप लोग जब भी कोई सवाल हो, जब भी कोई इस तरह का सिनेरियो बिल्टअप हो जिसमें आप समझ रहे हों कि आपको वो चीज़ नहीं आ रही या आप समझ रहे हैं कि आप इस चीज़ में पजल होंगे, देन यू हैव टू पास अ सिंपल स्माइल। और ये जो सिंपल स्माइल है ना, दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ अटेंशन टू। जब आप सिंपल स्माइल पास करते हैं ना, तो याद रखिएगा, एक तो आपका इंटरनल कॉन्फिडेंस जो शाय हो रहा था वो अपलिफ्ट कर जाता है। दूसरी बात ये कि जो आपके सामने, जो आपको सुन रहे होते हैं, दे फील ऑल्सो कंफर्टेबल। और जब ये कंफर्टेबिलिटी आपस में बिल्टअप होती है ना, ये जो केमिस्ट्री होती है, ये आपको एक और रूम क्रिएट कर देती है जहां आप रहते हुए या तो आप कहेंगे कि जनाब मुझे टाइम दें, या आप ये भी कह सकते हैं कि भाई मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं पता, या आप ये भी कह सकते हैं कि भाई इसका बेटर ऑप्शन ये है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे भी हो सकते हैं। सो द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप एट ऑल। चाहे आप वो स्टेज पे खड़े हुए हों, चाहे आप किसी कम्युनिटी में खड़े हुए हों, चाहे आप दोस्तों में खड़े हुए हों, पेरेंट्स के सामने खड़े हों, चाहे आप कहीं भी खड़े हों, इसके साथ जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि आप सब लोग जिस भी कैटेगरी में हैं, जिस भी फाइनेंशियल कंडीशन में हैं, नो डाउट प्रोग्रेसिव फेज में हर एक है इंसान और वो कोशिश कर रहे हैं अपलिफ्ट होता जाए। लेकिन ये जो अपग्रेडेशन है या अपलिफ्टिंग है ना, ये अपने अंदर कॉन्फिडेंट रखना कि भाई मैं उससे बेहतर हूँ या वो मेरे से बेहतर है, या वो उसके पास ज़्यादा पैसा है या उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, इट डजंट मीन एट ऑल कि आप अपने आप से ही डिप्राइव्ड हो जाओ या अपने आप से डिप्रीवेशन का शिकार हो जाओ। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपनी चीज़ों पर शुक्र अदा करना स्टार्ट करो। जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एट ऑल। हमारे पास जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स इन अ सेंस ऑफ आइज़, इंस्ट्रूमेंट्स इन अ सेंस ऑफ हैंड्स, इंस्ट्रूमेंट्स इन अ सेंस ऑफ सेंसर्स जो हमारी बॉडी के अंदर है, क्या आप समझते हो कि इनकी पेमेंट कर सकते हो आप लोग? कभी नहीं। तो देन अब जो चीज़ आपके पास है, आप उसका तो शुक्र अदा नहीं कर रहे। जो चीज़ नहीं है उसके पीछे आप पीछे पड़ जाते हैं। उसकी छोटी सी मिसाल ये लूँ आप लोगों के सामने। पहले एफएससी में जब मैं था, तो एक बड़ा बच्चों का हमारा भी ड्रीम था कि भाई नस्ट में एडमिशन होना चाहिए, पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होना चाहिए, और मेरी बड़ी कोशिश थी कि नस्ट में एडमिशन हो। अब अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि आई गॉट एडमिशन, और एडमिशन होने के बाद अब जमील साहब यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हैं और पढ़ना स्टार्ट हो गए और पढ़ाइयाँ स्टार्ट हो गई।
अब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के कह रहा हूँ हाँ ऐसी फजूल में हवा बनाया हुआ था, नस्ट के अंदर दाखिला लेना। अब देखो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें जो चीज़ मिल जाती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती। मैं अब यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के ये चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है, ऐसी हम लोग ड्रामे बना रहे हैं, ये दीज आर द थिंग्स जिसके लिए हमें अपने ऊपर कंट्रोल हासिल करना है। कॉन्फिडेंस होना और शुक्र अदा करना, ये दोनों फैक्टर्स उसी टाइम बिल्टअप होते हैं जब आप अपने आप से सेटिस्फाइड होते हो। और ये जो सेटिस्फेक्शन है ना, ये आपको पे बैक करती है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंस टू। और एलिमेंट्स भी शेयर करूंगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट कीप इट अप, focus on it, practice on it as much as you can, and you will feel the difference within a few days, inshallah. Thank you.